यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के करीबी रहे टॉम वडक्कर ने आज सभी को हैरान कर दिया। टॉम वडक्कर ने बीजेपी की सदस्यता ले ली और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। सोनिया गांधी के पूर्व निजी सहायक टॉम वडक्कर बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली में रविशंकर प्रसाद ने टॉम वडक्कर को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस के बड़े नेता और लंबे समय तक प्रवक्ता रहे हैं टॉम वडक्कर। केरल के नेता टॉम वडक्कर बोले, भारी मन से कांग्रेस छोड़ रहा हूं। वडक्कर ने कहा, पुलवामा हमले पर कांग्रेस की राजनीति से दुखी हूं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। टॉम वडक्कर केरल की त्रिशूर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। आज दिल्ली में रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में टॉम ने कहा कि वो दुखी होकर कांग्रेस छोड़ रहे हैं। टॉम वडक्कर को कांग्रेस परिवार का करीबी माना जाता है। वो सोनिया गांधी और पूर्व पीएम राजीव गांधी के काफी नजदीक थे। चुनाव के ठीक पहले टॉम का कांग्रेस छोड़ना कांग्रेस को असहज करने वाला है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एक जेनिथ पर पहुंचा, जो ब्लाइंडिंग हो चुका है वर्कर्स के लिए। यूज एंड थ्रो फिनोमिनन शुरू हो चुका है और ये मेरे ख्याल से सेल्फ रेस्पेक्टिंग वर्कर्स के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। बीजेपी ने विदेश नीति को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की समझ पर सवाल उठाए हैं। आतंकी मसूद अजहर पर चीन की चाल को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है। चीन को लेकर बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा आपके परदादा की गलती भुगत रहा है देश। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में चीन ने आतंकी मसूद अजहर का बचाव किया। आज बीजेपी ने कहा, देश को पीड़ा होती है तो राहुल गांधी खुश होते हैं। बीजेपी ने कहा, मसूद अजहर पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का प्रस्ताव भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। आतंकी मसूद अजहर पर प्रस्ताव गिरने पर राहुल गांधी ने मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री बताया। चीन ने चौथी बार वीटो का इस्तेमाल करके मसूद अजहर को संरक्षण दिया। चीन की चाल को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधने वाले राहुल गांधी पर बीजेपी ने बड़ा हमला किया है। बीजेपी ने कहा है कि देश राहुल गांधी के परदादा जवाहरलाल नेहरू की गलतियां भुगत रहा है। बीजेपी ने ट्वीट करके कहा, आपके परदादा ने भारत की कीमत पर चीन को गिफ्ट नहीं दिया होता तो चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं होता। भारत आपके परिवार की गलतियां सुधार रहा है। भरोसा रखिए, आतंकवाद के खिलाफ भारत जीतेगा। पीएम मोदी को छोड़िए, आप चीन के राजदूत से गुप्त मुलाकात करते रहिए। और राहुल गांधी जी, आप तो विरासत के कारण वहां पर हैं, तो आपके विरासत की भूमिका क्या रही है, चर्चा इस पर भी है। क्या राहुल गांधी जी, आपको भारत को पीड़ा जब होती है तो आपको खुशी क्यों होती है? राहुल गांधी, आपको पता है कि आपके ट्वीट आज जैश ए मोहम्मद के दफ्तर में बड़े चाव से पढ़े जाएंगे, बताए जाएंगे और दिखाए जाएंगे। अगर उसको चीन ने तकनीकी कारणों से फिर बचाया तो राहुल गांधी, आपको खुशी हो रही है, इससे बड़ी पीड़ा नहीं हो सकती। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर पर चीन के बचाव को लेकर राहुल गांधी ने मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री बताया। राहुल ने कहा, मोदी चीन के राष्ट्रपति से डरते हैं, इसीलिए उनके मुंह से चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं निकला। ये पहली मर्तबा चीन ने एक दहशतगर्द टेररिस्ट को ब्लैकलिस्ट करने से रोकने के लिए चीन ने हमारा ताउन नहीं किया। और मैं ये समझता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी हुकूमत की झोला डिप्लोमेसी की नाकामी है। लेकिन मैं समझता हूँ भारत को अभी आगे बढ़ना है और चीन को समझाना है कि जो उन्होंने निर्णय लिया है ये सही नहीं है, गलत है। आतंकवाद को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को दो टूक जवाब दिया है। सुषमा स्वराज ने विपक्ष के उन नेताओं पर भी पलटवार किया है जिन्हें इमरान खान उदार दिखते हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकवाद पर बात नहीं, एक्शन चाहिए। दिल्ली में सुषमा स्वराज ने मसूद अजहर पर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया। बुधवार को सुषमा स्वराज ने पूछा, पाकिस्तान ने मसूद अजहर पर कार्रवाई क्यों नहीं की?
सुषमा स्वराज का विपक्ष को जवाब, इमरान खान उदार हैं तो मसूद अजहर को सौंप दें। पाकिस्तान ने पुलवामा हमले को लेकर आतंकियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आतंकी मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। सुषमा स्वराज ने कहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को उदार बताने वाले नेताओं को भी जवाब दिया। सुषमा स्वराज ने कहा, अगर इमरान उदार हैं तो मसूद अजहर को सौंप दें। वजीर आजम पाकिस्तान से कि टेरर पे बात नहीं, एक्शन चाहिए। बातें तो बहुत बार हो चुकी और बातें बहुत बार रुक चुकी। हमने बहुत साफ कह रखा है, टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, बट वी आर रेडी टू एंगेज विद पाकिस्तान इन एन एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम टेरर एंड वायलेंस। हो सकते हैं सामान्य रिश्ते पाकिस्तान से, क्यों नहीं हो सकते, लेकिन शर्त यही है, अपने आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करो और भारत के खिलाफ अपनी धरती से आतंकवादी गतिविधियां बंद करो, तब रिश्तों की, सामान्य रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। इंडियन पर्सपेक्टिव को ढंग से समझ लीजिए। ये जो हमारे यहाँ आवाज शुरू हो जाती है ना, इमरान खान बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं, इमरान खान बहुत उदारता दिखा रहे हैं, वो तो पीस चाहते हैं। मैं कहना चाहती हूं, अगर इमरान खान इतने उदार हैं तो दे देना मसूद अजहर को, हमें देख लेंगे हम उनकी उदारता, दे दे मसूद अजहर को। आतंकी मुल्क पाकिस्तान के एक और झूठ का पर्दाफाश हो गया है। खुद पाकिस्तान में बैठे आतंकी मसूद अजहर ने ही पाकिस्तान के झूठ को दुनिया के सामने रखा है। मैंने कांग्रेस पार्टी का जवाब देखा है। उन्होंने कहा जमीन खरीदी गई और राहुल गांधी ने जमीन खरीदी, अपनी बहन को गिफ्ट कर दी और उनकी बहन ने एक संस्था को दे दी। हमें कांग्रेस पार्टी से इस उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। जमीन खरीदना अपने आप में गड़बड़ नहीं है, जमीन किससे खरीदी गई यह बहुत जरूरी है, और जमीन एक ही व्यक्ति से क्यों खरीदी गई यह भी बहुत जरूरी है। अभी मैं आपके सामने विस्तार से रखूंगा चीजों को, लेकिन मैं पहले बता दूं कि रॉबर्ट वाड्रा के पीछे राहुल गांधी उनके जमीन के घपले में पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। Rahul Gandhi is standing firmly behind Robert Vadra in all the land deals, reeking of impropriety, abuse of power, and also corruption. ये एचएल पहवा क्या चीज है? आज हम बीजेपी के मंच से देश के सामने इस विषय को उठाना चाहते हैं कि एचएल पहवा क्या चीज है, क्या है वो, क्या है उनका बिजनेस, क्या है उनके आय का स्रोत, और इतनी बड़े बड़े जमीन के ट्रांजैक्शन में वो जमीन के मालिक कैसे हैं। अब हम आगे बताएंगे आपको कि पावा साहब बीच में कहते हैं कि हमारे पास कोई फंड नहीं है, तो फिर ये इतनी बड़ी जमीन वो रखते हैं, वो बेचते हैं और फिर दोबारा उसी जमीन को प्रियंका जी को बेच देते हैं एट वेरी हाई प्राइस। ये मैं भी आता हूं इस पर। इस पूरे मामले के एक दूसरा बहुत बड़ा बिंदु है सीसी थम्पी, और तीसरे हैं संजय भंडारी। और आज जब मैं अपनी प्रेस वार्ता को कंक्लूड करूंगा तो राफेल पर राहुल गांधी में इतनी तल्खी क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट के बावजूद बेबुनियाद, शर्मनाक और झूठे आरोप लगा रहे हैं, उसका कारण समझ में आएगा। मैंने आपको बताया था कि 17 मार्च 2008 को, मैंने नहीं, स्मृति जी ने बताया था, मैं सिर्फ रिकॉल कर रहा हूं, 17 मार्च 2008 को राहुल गांधी ने
26,47,000 में 6.5 एकड़ जमीन पलवल में खरीदी, हसनपुर में। खरीदने वाले कौन थे? बेचने वाले कौन थे? HL पाहवा। खरीदने वाले कौन थे? राहुल गांधी। किसके थ्रू? महेश कुमार नागर। ये देखिए, मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। HL पाहवा का नाम है, महेश कुमार नागर का नाम है। परचेजर राहुल गांधी थ्रू महेश कुमार नागर। और ये सेल डीड भी आपको दिखाई गई थी। ये सेल डीड का पेज है। दूसरा, 3 मार्च 2008 को HL पाहवा साहब हसनपुर गांव में फिर जमीन बेचते हैं, 72 कनाल। बेचने वाले कौन है? HL पाहवा। खरीदने वाले कौन है? रॉबर्ट वाड्रा। किसके थ्रू? महेश कुमार नागर। HL पाहवा, सेलर, परचेजर रॉबर्ट वाड्रा थ्रू महेश कुमार नागर। तीसरा दिखाया हमने आपको कि अमीपुर में 40 कनाल जमीन खरीदी गई प्रियंका जी के द्वारा 28 अप्रैल 2006 को 15 लाख में। ये देखिए, सेल में प्रियंका जी की फोटो है और इसमें भी वही है, HL पाहवा थ्रू। What is this HL Pahwa? Why he is the common factor in all these land purchases? The country is entitled to know. तो लैंड डील में जो गड़बड़ी हुई है उसी पर कल स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाए थे और उन्हीं आरोपों को आगे बढ़ाते हुए आप इस वक्त सुन रहे थे रविशंकर प्रसाद को। अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में बन रहे चीन के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और आतंकियों के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक मुंबई हमले के गुनहगार भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहे हैं। हमले का गुनहगार अब्दुल रहमान मक्की इंजीनियर्स को आतंकी ट्रेनिंग दे रहा है, खुफिया सूत्रों से खबर। लाहौर में बने लश्कर के हेडक्वार्टर में आतंकियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद CPEC में नौकरी करेंगे पाकिस्तान के 300 युवा इंजीनियर। मैनेजमेंट के बाद लश्कर के एबोटाबाद सेंटर में इंजीनियर्स की फिजिकल ट्रेनिंग होती है। भारत के खिलाफ आतंकी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान में नई साजिश हो रही है। आतंकी ट्रेनिंग पाए इंजीनियर अपनी कमाई का एक हिस्सा आतंकी फंडिंग में देंगे। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान मक्की भारत के खिलाफ आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक 300 आतंकी CPEC में नौकरी करेंगे और अपनी कमाई का एक हिस्सा आतंकी फंडिंग में करेंगे।